बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपको अपने चैनल इक़रा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने में मशगूल होंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलती हूँ अपने आज के मौजू की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरा आज का मौजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गश्त के वाक़यात पार्ट 2 है। कई बार मक्का में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को काफिरों के नरगा से बचाया। एक मर्तबा का वाक़या है कि कफ़ारे कुरैश सहने काबा में बैठे हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे कि वो हमारे माबूदों की मज़म्मत किया करते हैं। इतने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहाँ आ गए। सब ने आपको घेर लिया और चादर आपके गले में लपेट कर खींचना शुरू की। किसी ने जाकर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर दी। वो बेताब होकर पहुँचे और कहने लगे, तुम्हारी खराबी हो। क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल किए डालते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे पास मौजज़ात लेकर आया है? ये सुनकर काफिरों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को छोड़ दिया और हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झुक पड़े। इस वक्त हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो कुछ गुजरा मुबारक हो के इन्हीं का हिस्सा था। बेहोश हो गए और कई दिन तक बेहोश रहे। दरमियान में थोड़ी देर के लिए होश आता तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ्त करते और फिर बेहोश हो जाते। जब कई दिन के बाद पूरी तरह होश आया तो पहला सवाल ये था, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास ले चलो। चनांचे लोग पकड़ कर ले गए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने आए तो इस वक्त की हालत बयान में नहीं आ सकती। इस किस्म के वाक़यात जानसारी और जानबाजी के कबल हिजरत कई बार पेश आए। कफ़ारे कुरैश ने नबूवत के 7वें साल ये तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर तय की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ सारे ख़ानदान बनी हाशिम को महसूर करके खाना पानी बंद करके फाकों से हिलाक कर दे। चनांचे एक माहदा मुरत्तब हुआ कि कोई शख्स ना ख़ानदान हाशिम से क़राबत करेगा, ना इनके हाथ खरीदो फरोख्त करेगा, न इनके पास खाने पीने का सामान पहुंचने देगा जब तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना करते। इस मुआहदा पर सब ने तस्दीक की अलामात बनाई और इसको काबा में आवेज़ा किया ताकि कोई शख्स खिलाफ वर्जी की जुरात न करे। मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहाँ अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के मक्का से बाहर एक पहाड़ के दर्रा में, जिसको शबे अबी तालिब कहते हैं, चले गए। ये मुसीबत 3 साल तक रही। इन 3 सालों में जो सख्तियाँ गुजरी किसी जालिम के जुल्म में इसकी नज़ीर ना मिलेगी। जंगली दरख्तों की पत्तियाँ खाकर ज़िंदगी के दिन पूरे किए। बल्कि सच तो ये है कि ऐसी हालत में ज़िंदा रहना खुदा की कुदरत का नमूना था। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ खुद इस मुसीबत में शरीक हो गए। आपके साथ वो भी शबे अबी तालिब चले गए और वहीं रहे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को खुदा ने इस मुसीबत से निजात दी तब उन्होंने भी निजात पाई। अबू तालिब ने इसी वाक़े को अपने शेर में बयान किया है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कहीं तबलीग के लिए तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ होते और हर आफ़तो मुसीबत में सीना सफ़र रहते। चनांचे जब मौसम हज में कबाइले अरब के पास तशरीफ़ ले गए तो इन तमाम वाक़े में हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। मक्का में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये मामूल था कि सुबह शाम दोनों वक्त हज़रत सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले जाते और मशवरा तलब करते, उनसे राय तलब करते।
जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मग़मूम देखा तो अपनी साहबजादी हज़रत आयशा, जो कि उस वक्त बहुत कम सन यानी 6 वर्ष की थी, बड़े अदब इखलास के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया और महर की रकम भी अपने पास से अदा की। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई तो सबसे पहले इन्हीं ने तस्दीक की। कफ़ारे मक्का ने उनसे कहा, वो बैतुल मुक़द्दस गए और वहाँ से आसमान पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ के अजायबो गराइब की सैर की और फिर लौट आए और इतना बड़ा सफ़र रात के कलील हिस्से में तय हो गया। तो हज़रत सदीक ने क्या खूब जवाब दिया, फरमाया, हम तो इससे ज़्यादा बैदज़ अकल बात उनकी मान चुके। वो फरमाते हैं कि जबरील आसमानों के ऊपर से अभी आए और अभी गए। मतलब ये कि जब जबरील की आमदो रफ्त चश्मे ज़दन में हम मान चुके हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की लताफ़त व नूरानियत तो जबरील से भी फाइक है। लिहाजा आपकी आमदो रफ्त में हमको क्या शक हो सकता है। इसी तस्दीक के मिराज के सिले में सद्दीक का लक़ब आपको मिला। जब कामिल 13 वर्ष तक मक्का के काफिरों की तरफ से हर किस्म के जुल्म सितम उठाकर सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब इम्तिहान खुदाबंदी में कामिल हो चुके और इल्म इलाही में इन जालिमों का पैमाना भी लबरेज हो चुका, तो वही इलाही में आपको हुक्म मिला कि मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। इस सफ़र हिजरत में खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जमायत सहाबा में हज़रत सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया। वही इस सफ़र में आपके साथ थे। इस सफ़र में कदम कदम पर जैसी जानी व माली खिदमात हज़रत सद्दीक ने अदा की, इश्क व मोहब्बत की दास्तानों में कोई वाक़या इससे माफूक नहीं मिल सकता। यारे गार की मिसल दुनिया में उसी वक्त से राइज हुई जब से हज़रत सद्दीक ने गार में अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी की। अब जो कोई किसी का बड़ा मुखलिस दोस्त होता है तो कहते हैं फलां शख्स हमारा यारे गार है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सद्दीक को अपनी रफ़ाकत से और मखसूस करके ये बात सब पर जाहिर कर दी कि उनके इखलास व मोहब्बत पर आपको कामिल तरीन एतमाद था और सबसे ज़्यादा अक्लमंद और तजर्बाकार और सबसे ज़्यादा शुजा और बहादुर थे, क्योंकि इस ख़तरनाक सफ़र के रफ़ीक में इन सब औसाफ का होना ज़रूरी था। ज़रा इस सफ़र हिजरत पर एक अजमाली नज़र डालो तो वो कफ़ारे मक्का का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए जमा होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासिरा करना, आपका इस मुहासिरा से निकल कर हज़रत सद्दीक के घर जाना और इनको सफ़र हिजरत और इस सफ़र की रफ़ाकत की खुशखबरी सुनाना, वो हज़रत सद्दीक का फ़ौरन तैयार हो जाना और इनकी साहबजादियों का इज्जत के साथ नाश्ता तैयार करना, वो हज़रत सद्दीक का अपनी दोनों ऊँटनियों को जो 4 महीना से इसी सफ़र हिजरत के लिए परवरिश पा रही थी एक मोतमिद राजदार के सुपुर्द करना कि 3 रोज़ के बाद फ़लाँ मकाम पर ले आना, वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक का प्यादा चलने के सबब ज़ख्मी हो जाना और हज़रत सद्दीक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शाने पर सवार करके गारे सोर तक ले जाना, वह हज़रत सद्दीक का अर्ज़ करना, हज़रत आप ज़रा गार के बाहर बैठ जाइए, मैं अंदर जाकर सफाई कर दूँ। हज़रत सद्दीक का इस गार में सुराखों को देखकर अपनी चादर के टुकड़े करके सुराखों को बंद करना और सुराख फिर भी बाकी रह गया तो इसमें अपना पाँव लगा देना और इस पाँव में सांप का काटना, फिर लुआबे दहन मुबारक से शफा पाना। हज़रत सद्दीक के नौजवान साहबजादे अब्दुल्ला का 3 रोज़ बराबर शब को इस गार में आपके साथ सोना और अंधेरे मुँह गार से निकल कर मक्का चले जाना और दिन भर की खबरें शाम को पहुंचाना। वो हज़रत सद्दीक के गुलाम आमिर बिन फ़हीरा का उनकी साहबजादी हज़रत अस्मा का 3 दिन बराबर बेवक्ते शब इसमें खाना पहुंचाना, वो कफ़ारे मक्का का ऐलान करना कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور اس انعام کے لالچ میں کفار مکہ کا بڑے ماہر قدم شناسوں کی قیادت میں چاروں طرف تلاش میں پھرنا، پھر کچھ لوگوں کا تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر پہنچ جانا، اور جب صدیق کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو یہ کہہ کر تسکین دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 دن کے بعد اس غار سے نکل کر بے جانب مدینہ روانہ ہونا، حضرت صدیق کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ پر ردیف بننا اور چاروں طرف نظر دوڑاتے رہنا تاکہ کوئی آ رہا ہو تو معلوم ہو جائے۔ اتنے میں سراقہ کا بغرض گرفتاری پہنچ جانا اور حضرت صدیق کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دل نواز کلمہ سے تسکین دینا کہ ان اللہ معنا، پھر دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراقہ کا وہاں اپنے گھوڑے زمین میں زانوں تک دنس جانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگ کر زمین کی گرفت سے رہائی پانا۔ وہ ایک منزل میں جبکہ کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی تھی، حضرت صدیق کے ایک چرواہے سے دودھ مانگ کر لانا اور ٹھنڈا پانی اس میں ملا کر حضرت کے سامنے پیش کرنا اور اصرار کر کے پلانا اور بچا ہوا دودھ خود پینا اور یہ کہنا کہ شربت حتا ردیت، یعنی حضرت نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کا دل درد محبت سے کچھ آشنا ہو وہ ان کی قدر جان سکتا ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کی خدمت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر مجھے مدینہ میں سوار کر کے لائے اور وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس میں فرمایا کہ جس نے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نظیر جانثاری کا چرچا بہت تھا۔ لوگ حضرت صدیق سے سفر کے حالات پوچھا کرتے تھے اور خود ان کی زبان مبارک سے سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق صرف شب غار کی اپنی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دے دیں اور میری ساری عمر کے تمام اعمال لے لیں تو میں ہی فائدہ میں رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔